अस्सलाम वालेकुम। असफर लेन में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया था कि असफर लेन में मैं अपनी जो रोज़मर्रा के ये तहरीरें हैं, मेरे मकाले हैं और यादें हैं, उन सब चीज़ों को आपके खिदमत में पेश करूँगा। इसमें सियासत की बात नहीं होगी, लेकिन ऐसी सियासत जो हमारे समाज से जिसका वास्ता हो, उस ताल्लुक़ से जो मैंने कुछ लिखा है और वो मैं पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से आज यानी 27 फरवरी को जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ और उसमें अलग अलग पार्टी को यानी मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया गया, तो इसको हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से लोग जानते हैं। ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी को दूसरी पार्टियों के अरकान असेंबली ने वोट दिया, बीजेपी के उम्मीदवारों को। तो 2022 में जब महाराष्ट्र में उथल पुथल हुई थी, सियासी उथल पुथल हुई थी और जून में, और उसके बाद फिर अगस्त में बिहार में एक सियासी तब्दीली आई थी, उस हवाले से मैंने ये बात कही थी कि सियासतदानों के अमल में हमारे लिए भी क्या कुछ सबक है। तो अर्ज ये है कि सियासी गलियारों के इन वाक़यात में हमारे लिए क्या सबक है और हम क्या कुछ सीख सकते हैं। ये सवाल अहम है या नहीं, इस पर बहस से पहले मौजूदा तनाजुर में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासत का रुख हमारे घर आंगन ही नहीं बल्कि दस्तरखान के रंग ढंग को भी मुतासिर कर रहा है। गोया ईमान की सलामती की दुआ के साथ ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि हमारी ज़िंदगी के बहुत से फैसले सियासी गलियारों से तय पाते हैं। ऐसे हालात में वहाँ होने वाले छोटे बड़े वाक़यात पर सिर्फ नज़र रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी के सांचे में भी ढाल कर देखना होगा। उसका सबसे अहम सबक तो यही है कि हालात सब दिन यकसां नहीं रहते, मगर हमारा सबसे अहम काम ये होगा कि उन सियासी लीडरों को अपने गांव, घर और मोहल्लों की सियासत के खानों में बैठाएं और फिर देखें कि कौन कहाँ फिट बैठता है। उनमें से कौन हमारे चचा हैं जिनसे इलेक्शन के सबब हमारा हुक्का पानी बंद हो गया है, किसके यहाँ हमारी रिश्तेदारी होने वाली थी मगर वो टूट गई और कई बरसों से हमारी बोलचाल तक बंद है। क्या हम भी एक नाथ शिंदे बनना चाहते थे मगर महाराष्ट्र की बजाय हमारे हिस्से में बिहार आ गया, इसलिए बैग और ब्रीफकेस कुछ नहीं मिल सका। वार्ड और पंचायत में भी क्या इस तरह की सूरत हाल नहीं पैदा होती है। जिंदगी में सीखने के अमल के दौरान हमें एक बात का हमेशा ख्याल रखने की जरूरत है कि हमारे लिए हर एक जात मिसाली नहीं हो सकती। ईमान की दौलत से मालामाल अफराद के लिए मिसाली जात कौन है ये बताने की जरूरत नहीं। अलबत्ता सामने की शख्सियात और आसपास के हालात का मुशाहिदा करके सीखना भी ज़रूरी है। सियासत और सियासतदानों से सब्र तहम्मुल और मौका माल देखकर दाव चलने का गुर सीख सकते हैं, तो उसी के साथ साथ बार बार की नाकामियों के बावजूद लगातार मेहनत करने का हुनर भी सीखना चाहिए। ज़रूरत के वक्त पुराने गिले शिकवे दूर करके हाथ मिलाना भी आप सीख सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो उफ़्व दरगुजर का रास्ता वही लोग ज़्यादा अपनाते हैं। आप उसे मफाद परस्ती का नाम दे सकते हैं, लेकिन क्या हमारी मुश्तरका ज़रूरतें ऐसी नहीं हैं कि हम भी बहुत सारी बातों को भुलाकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। आपने देखा कि इफ्तार पार्टी में शिरकत करने वालों ने कैसे एक दूसरे को गले लगाया। क्या हम ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन भी
गले मिलने के बाद इसका सिलसिला आगे जारी नहीं रख सकते। मेरा ख्याल है कि हमें ऐसा करना चाहिए और ये हमारी ऐसी फौरी ज़रूरत है कि अगर इसमें मज़ीद ताख़ीर हुई तो फिर कहीं हाथ मिलाना भी मुश्किल न हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।